तो सबसे पहले वैदिक लिटरेचर देखते हैं। तो क्या कह रहा था, वेदास आर द सेड टू बी हैज बीन पास्ड फ्रॉम द वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू द वर्बल ट्रांसमिशन एंड आर देयरफॉर आल्सो नोन एज अ श्रुति। तो वेदास किस में आता है? श्रुति में आता है। ठीक है। उसके बाद है द टर्म वैदिक लिटरेचर मीन्स फोर वेदास। कौन कौन सा वेदास है? ऋग वेद है, साम वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद। हाँ। उसके बाद है ब्रह्मनाज अटैच टू संहिताज, मतलब कि जो ब्रह्मनाज है वो संहिता के साथ अटैच किया हुआ है। उसके बाद अरण्यक है, फिर उपनिषद है। मतलब वैदिक लिटरेचर का टोटल 4 कैटेगरी है भाई। ये टोटल चार, पहले तो 4 वेदास है, फिर ब्रह्मनाज है, अरण्यक है और उपनिषद है। और श्रुति एंड स्मृति लिटरेचर हम देखते हैं। द वैदिक लिटरेचर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति दैट विच हैज बीन हर्ड एंड द canonical क्या है? canonical कैनोनिकल consisting the हाँ ठीक है, अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। जैसे कुरान पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, वैसे इन सबों पे भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ठीक है। कंसीडर इटर्नल। इटर्नल मतलब क्या होता है? मतलब अल्टीमेट ट्रूथ। मतलब अल्टीमेट सब कुछ, मतलब वही सत्य है कुछ। हाँ ठीक है। तो श्रुति एंड स्मृति। अब श्रुति डिस्क्राइब द स्क्रेड टेक्सेस कंप्रोमाइज सेंट्रल कैनन ऑफ हिंदुइज्म वाया इटर्नल का वेदास। मतलब हुआ ना कि जब तक सिविलाइजेशन रहेगा तब तक। हाँ, मतलब अटल सत्य। हाँ। हाँ इटर्निटी टिल ब्रह्मनाज। इटर्निटी। हाँ ब्रह्मनाज, अरण्यक एंड उपनिषद। तो ये क्या है? श्रुति है। कौन कौन है? वेदास, ब्राह्मण, अरण्यक एंड उपनिषद। ये क्या है? श्रुति है। इसको याद कर लो भाई। स्मृति क्या है? दैट विच इज रिमेम्बर सप्लीमेंट्री एंड मे चेंजेस ओवर टाइम। मतलब जो स्मृति है, जैसे तुम्हारा मेमोरी कैसे चेंज हो जाता है, तो ये भी है जो ओवर टाइम ये चेंज हो सकता है। उसके बाद तो कौन कौन है इसमें जो ओवर टाइम चेंज हो सकता है? तो चेंज होगा क्या? कहानी वहानी होगा, चाहे और चीजें होगी। ठीक है। तो क्या कर रहा है? इट इज द अथॉरिटेटिव ओनली टू द एक्सटेंट दैट कन्फर्म द बेड रॉक ऑफ द श्रुति एंड इट इज इंटायर बॉडी इज द पार्ट ऑफ वैदिक क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। तो पोस्ट इसमें वैदिक है ना? ओके, पोस्ट वैदिक ठीक है। पोस्ट वैदिक पीरियड वाला है इसमें सारा कहानी। तो इसमें कौन कौन इंक्लूड है? तो वेदांगा है। ठीक है। उसके बाद है सद दर्शन। सद दर्शन पुराना जिसमें आता है। उसके बाद इतिहास आता है, उपवेद आएगा एंड तंत्र आ जाएगा। तो इतिहास वगैरह जो है ये इसमें क्या आएगा? महाभारत और रामायण आएगा इसमें। हाँ। उसके बाद हम देखते हैं श्रुति लिटरेचर। वेदास, ब्राह्मणा, आरण्यक एंड उपनिषद। श्रुति लिटरेचर कितने हैं? ब्रह्मनाज, वेदास, ए बी यू भी जो भी हो, ये भी अरण्यक, यू भी। ब्राह्मण। हाँ, लिख ही दूं शॉर्ट फॉर्म क्या? बताओ क्या लिखूं? ये भी यू भी। ए बी यू भी। हम्म, ठीक है। अब ऋग्वेदा देखते हैं। फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ द मैनकाइंड है। और ऋग्वेद में क्या है? टाइम्स। इसमें 10 बुक्स विच आर कॉल्ड द मंडला। टोटल 10 मंडल हैं। ठीक है। द फर्स्ट एंड 10th मंडला आर द यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बुक। जो पहला मंडल है और जो 10वां मंडल है वो सबसे यंगेस्ट है। सेकेंड एंड 7th मंडल आर द ओल्डेस्ट। जो दूसरा है और 7वां मंडल है वो ओल्डेस्ट है। उसके बाद है टोटल 1017 मंत्र है इसमें। ठीक है।
उसके बाद है हेमस आज डिवाइडेड इनटू 10 मंडलस है कुछ। आयुर्वेदा में क्या है, सेक्रीफाइस फार्मूला दिया गया है आयुर्वेदा में। उसके बाद है, उसमें है नहीं कुछ इम्पोर्टेंट। सामवेदा में क्या है, रिदमिक कंपाइलेशन एंड द हेमस ऑफ द ऋग्वेदा। सामवेद। अथर्ववेद में क्या है, सुपरस्टिशन एंड द हम्बल फोल्क है। ठीक है, मतलब जादू टोना मंत्र किसमें है, अथर्ववेद में है। उसके बाद है ब्रह्मनाज। ब्रह्मनाज में क्या है, Brahmanas are the post texts which explain the hymas in the Vedas and give explanation and application of related story in the origin। मतलब जो भी कोई मंत्र वगैरह है उससे रिलेट करके ब्रह्मनाज बनाया गया है वेदा को मतलब कि उसको समझने के लिए ब्रह्मनाज को बनाया गया है, वेद को समझने के लिए। अरण्यक है, अरण्यक मतलब होता है फॉरेस्ट। ठीक है, अरण्यक डोंट ले मच एम्फेसाइज ऑन द राइट्स रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस बट है फिलोसफी एंड मिस्टिसिज्म। तो अरण्यक में क्या है, फिलोसफी है। अरण्यक वर द रिटन मेनली ऑन द हर्मिट्स एंड स्टूडेंट्स लिविंग इन द जंगल्स। उसके बाद है उपनिषद। उपनिषद मतलब क्या होता है, मतलब पास में आके बैठना। ठीक है, जेन्युइन एंड देयर डिसिपल्स, गुरु और शिक्षा का इसमें है। नॉलेज अवार्ड्स एंड द सल्वेशन वगैरह का इसमें बात किया गया है कि कैसे मुक्ति मिलेगी। उसके बाद है ब्रह्मरण्यक, छंद योग उपनिषद वगैरह है। मुंडक क्या है, मुक्तिका उपनिषद है, रिकॉर्डेड बाय द दारा सिकोर, ये सब है। ये बताओ कि महाउपनिषद का क्या फेमस है, मैंने लिया है उससे, महाउपनिषद से हमने क्या लिया है, और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। हाँ, मुंडक उपनिषद से लिया है। मुंडक उपनिषद। ओके ठीक है। महाउपनिषद से हमने क्या लिया है, वासुधैव कुटुम्बकम हमने महाउपनिषद से लिया है। सत्यमेव जयते, हाँ मुंडक, हाँ G20 जी, मुंडक उपनिषद से लिया है। और ये जो कृष्ण भगवान के जो गुरु हैं, ठीक है, उनका नाम कुछ है, वो कौन सा उपनिषद बनाता है, छंद योग उपनिषद बताता है वो। क्या नाम था कृष्ण भगवान के गुरु का, कोई जानता है इधर। बताओ। मैं पंडित बैठा हूँ ना इधर। पूछ। अब संदीपनी ऐसा कोई है, सेज संदीपनी। पता नहीं, ये सब जया ही बता सकती है जया। तो हमने देखा अभी, पॉइंट वाली बात है, याद करने वाला बात है कि स्मृति लिटरेचर में कौन कौन आएगा, अरण्यक, ब्राह्मण, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। हाँ ये चार आएंगे, ओनली 4। श्रुति लिटरेचर सुन के, वेदास, ब्राह्मण, अरण्यक एंड उपनिषद। अब आ गया स्मृति। स्मृति में पहला है वेदांग। ठीक है, और वेदांग टोटल कितने प्रकार के होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एंड ज्योतिष। टोटल 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। शिक्षा मतलब क्या होता है, फोनिक्स, करेक्शन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वगैरह इसमें बताया गया है। ठीक है, शिक्षा में। कल्प में क्या होता है, रिचुअल है, प्रैक्टिस ऑफ द सिस्टमेटिक सूत्राज। बस ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वेदांग कितने हैं, टोटल 6 हैं, ये याद रखना है। और वेदांग किसका, स्मृति का पाठ है। व्याकरण ग्रामर वगैरह तो जानते ही हो। ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी वगैरह है। उसके बाद है इपिक्स, इतिहास। ठीक है, तो रामायण हो गया, महाभारत हो गया। महर्षि वाल्मीकि रामायण और महर्षि वेद व्यास महाभारत। हाँ, उसके बाद है पुराणाज। उसके बाद है उपवेदा, मतलब वेदा है जो किसका पाठ है, श्रुति का। वेदा है श्रुति का पाठ है, और जो उपवेदा है वो किसका पाठ है, स्मृति का। अच्छा ठीक है, अभी हमने देखा क्या क्या चीज, स्मृति का पाठ क्या क्या देखा, बताओ भाई, ऊपर जितना हमने देखा। स्मृति के पास
क्या नाम है उसका, उपांगा। उपांगा, ठीक है भाई। इतिहास। अच्छा, इतिहास, एपिक। उपवेदा। उपवेदा, पुराना। पुराना, ठीक है, इतना ही तो और देखा भाई। कहाँ गया? स्मृति में क्या आया? पहले वेदांग आया, ठीक है। वेदांगा, एपिक, पुराना, उपवेदा, बस इतना ही है। इसका क्या होगा स्मृति का? फिर शॉर्ट फॉर्म बताओ फिर। वेदांगावी। हाँ, वेदांगा, एपिक, इपिक ई। हाँ, उसके बाद पुराना पी। पी, उपवेदा यू। यू। इसको कुछ बन रहा है अच्छा वर्ड कुछ। भेपू, जो भी बन रहा, मतलब ये याद कर लो भाई। बहुत परेशान किया, 3 बार पूछा है पिछले टेस्ट में, तीनों बार मेरा गलत हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। अभी 5 मिनट टाइम। उसके बाद है नोटेबल अर्ली स्कॉलर्स एंड संस्कृत देयर वर्क। ठीक है, सबसे पहला है सुलभ सूत्रा। ठीक है, तो सुलभ सूत्र डील विद द complex fire alerts various safe structure with the bricks। क्या है? सुलभ सूत्रा बिलोंग्स टू द बिगर टेक्स्ट सूत्राज। क्या है? सरुता सूत्राज। मेजर 4 सुलभ सूत्र है, कौन कौन है? बुद्धायन, मानव, ये कोई काम का नहीं है भाई, आगे बढ़ रहा हूँ। मनुस्मृति पता ही है, प्रजापति मनु के द्वारा लिखा गया है। टाइमिंग क्या है लिखने का, कोई बताएगा? मनुस्मृति कब लिखा गया? भाई साहब, मैं कहाँ भूतों के लोग में नहीं पढ़े पता हैं। है, बताओ। हाँ, तो ऐसे बोलो ना कि नहीं पता, कुछ तो रिप्लाई करो। फर्स्ट सी में वैसे चेक कर लेना, ठीक है। स्मृति बिटवीन 200 BC से 200 CE। हाँ ठीक है, मैं एवरेज लिख दिया हूँ फर्स्ट सी, ठीक है। उसके बाद है जो मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया गया है, सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। मनुस्मृति एंड द कंसेप्ट ऑफ द वर्ना, जानते ही हो, ब्राह्मण। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है वर्ना सिस्टम, मुख से कौन हुए? ब्राह्मण हुए हैं। और भुजा से क्षत्रिय, और जंघा से वैश्य, वैश्य। और पांव से शूद्र। ऐसा कौन कहता है? मनुस्मृति कहता है, ठीक है। लेकिन जैसे और मनुस्मृति वगैरह से और पीछे जाएंगे तो बोला जाता है ये सब जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब वर्क पे डिपेंडेंट होता है। वो वेदांत कहता है भाई, वो सब कहने की बात है, ठीक है। और नहीं, आर्य समाज वाले लोग मानते भी हैं। उसके बाद अब हम हमारा खत्म हो गया वो सब, मेनली जो पुराना था। अनटचेबल को छोड़ दिए क्या? क्या? अनटचेबल को छोड़ दिए जो आउटसाइड थे। आवाज कुछ भी नहीं आ रहा है अभिषेक आपका। ठीक है, उसके अनटचेबल जो टॉपिक आउटसाइड छोड़ थे दिए, छोड़ ये दिए बोल ना। रहे हैं। अरे यार, हाँ बोलो पूजा, आप बोलो क्या कह रहे हैं वो। मैं कह रही हूँ वो बोल रहे हैं कि अनटचेबल टॉपिक आप छोड़ दिए जो ऊपर है। मुझे ये सुनाई दिया बस। किधर अनटचेबल टॉपिक भाई? अरे लिखा तो बहुत कुछ है, कुछ काम उम का नहीं है। पीडीएफ दूंगा, जिसको ज्यादा इंटरेस्ट होगा खुद पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या है? त्रिपिटका है, ठीक है। बास्केट ऑफ द ट्रेडिशनल टर्म्स यूज इन द वेरियस बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट्स। क्या है? पहला है सूत पीटिका, तो ये आनंद के द्वारा बनाया गया। सूत पीटिका पिताका आनंद है, के द्वारा। पिताका। 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 पिताका, हाँ। ठीक है। सूत पिताका सुत्त आनंद के पिताका। द्वारा, पिता आनंद के द्वारा बनाया गया है। और ये जो आनंद थे गौतम बुद्ध के खास चेला थे, है ना। और जो विनय पिताका है वो उपाली के द्वारा कंपाइल किया गया है। और ये टाइमिंग देखना, 400 BC के समय है।
ठीक है। किंग अजात शत्रु और फिर अभिधम पिताका है जो डील्स विद द फिलोसफी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ द बुद्धिज्म अपेयरिंग इन द सूताज। और जो विनय पिताका है वो ये क्या है, मोनेस्टिक रूल्स एंड मॉन्क वगैरह के बारे में ये बताता है। तो जैसे मैं यहाँ पे गया था, विपश्यना गया था, ठीक है, मैं इसको ऐसे याद किया हूँ। तो विपश्यना गया था ना, तो वो जो सुबह सुबह मुझे 4 बजे जगाने आता था, घंटी बजता था, तो बहुत एकदम कामली एकदम हाथ जोड़ के वो आता था, बोलता था कि अब बाहर निकलिए, मेडिटेशन का टाइम हो गया है। तो वो विनय करता था, मतलब हाथ जोड़ के बोलता था, ठीक है। और वो क्या बताता था, नियम समझाता था हमें कि इधर आप आए हो तो मॉन्क बन गए, तो मॉन्क बन के ऐसे ही रहो इधर। तो वो विनय मतलब रूल रेगुलेशन अभी का जमाना नहीं है, मतलब आराम से समझाता था वो, विनय करके हाथ जोड़ के कि भाई रूल रेगुलेशन पालन करो। तो ऐसे विनय, ऐसे याद रखना। सूत पीटिका में क्या है? तो कोर्स होता है ना, पास में कंप्लीट किया आवाज नहीं आ रहा है राहुल आपका बिल्कुल। इतना पास में कोर्स होता है ना, कंप्लीट किया आपने? कुछ नहीं आ रहा आवाज आपका, एक बार फिर से ज्वाइन कर लो आप। उसके सर वो बाद बोल रहा है कि वो आपने जो विपासना किया है क्या? हाँ 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 किया है। कब किए हैं वो? अरे चुप रहो, ये सब पर्सनल किया है, 2 बार किया है। सूत पीटिका आनंद के द्वारा, इसमें क्या है, 10,000 सूत्रास और द सूत्रास रिलेटेड टू द बुद्धास, ठीक है। उसके बाद है अभिधम पीटिका, इतना ही रहने देते हैं भाई, उसके बाद कल से यहाँ से पढ़ेंगे, जी हाँ। ज्यादा लेट ना। धन्यवाद।